तो अरे आज हम लोग 11th में, जैसा कि पता है, हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं क्या, तरंग। क्या हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं, तरंग। तो इस तरंग में आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है व्यक्तीकरण। क्या है, व्यक्तीकरण। और व्यक्तीकरण का पिछले क्लास में हम लोग बतला चुके हैं, व्यक्तीकरण के बारे में बेसिक्स चीजें, है ना। तो व्यक्तीकरण होता क्या है, पहले हम उसको डिस्कशन कर देते हैं, है ना, एक बार फिर से। तो व्यक्तीकरण क्या होता है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, है ना, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ, है ना, किसी एक ही दिशा में किसी माध्यम में आगे बढ़ती है, क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो जहां पे वो मिलते हैं, जहां पे वो क्या होते हैं, मिलते हैं या अध्यारोपित होते हैं, है ना। तो जहां पे मिलते हैं वहां पर क्या होता है कि कुछ बिंदुओं पर तरंग की जो तीव्रता है वो महत्तम हो जाती है, और कुछ बिंदुओं पर तरंग की जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, न्यूनतम। अच्छा, तरंग की तीव्रता महत्तम हो जाना और न्यूनतम हो जाना मतलब क्या हुआ कि तरंग ऊर्जा का वितरण हो गया। तरंग ऊर्जा का क्या हो गया, वितरण हो गया। तरंग ऊर्जा का क्या हो गया, वितरण। तो तरंग ऊर्जा के वितरण की जो घटना है वह क्या कहलाती है, व्यक्तीकरण। क्या कहलाती है, व्यक्तीकरण। क्या कहलाती है, व्यक्तीकरण। और हम लोग देखे थे वो होता क्या है कि जहां पर तरंग की तीव्रता मैक्सिमम होती है ना, कुछ बिंदु पर ऐसे होता है, कुछ बिंदु पर जो तरंग है उसकी तीव्रता महत्तम होती है, कुछ बिंदु पर क्या होती है, न्यूनतम। और जहां जहां पर इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता मैक्सिमम होता है, जहां पर आपको वहां पर दिखाई पड़ता है ब्राइट स्पॉट। क्या दिखाई पड़ता है, ब्राइट स्पॉट। और जहां पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर क्या दिखाई पड़ती है, डार्क स्पॉट। और हम लोग जाने भी थे, इसको एक्सपेरिमेंट से भी दिखाए थे कि जहां पर ब्राइट स्पॉट बनता है वहां पर उसको बोलते हैं हम लोग ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज। और जहां पर डार्क स्पॉट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज। और दो लगातार ब्राइट फ्रिंज या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, जो चौड़ाई होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई। क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई। और ये सारी चीजें हम लोग किसमें देखेंगे, 12th के वेव ऑप्टिक्स में। कहाँ देखेंगे, 12th के वेव ऑप्टिक्स में भी। अभी तो हम लोग 11th है, तो जहां पर तरंग है तो इसलिए तरंग के बारे में जानेंगे ही। और सेम चीज को किसके लिए, चूंकि प्रकाश भी एक तरंग ही है। प्रकाश क्या है, तरंग ही है ना। तो प्रकाश को अभी तक हम लोग कण भी मानते हैं और तरंग भी मानते हैं। तो प्रकाश को तरंग मान करके एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, 12 में। कहाँ पढ़ेंगे, 12 में, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है, वेव ऑप्टिक्स। तो वहां पर सेम चीज, तरंग को प्रकाश, अरे ये जो प्रकाश है उसको तरंग मान करके हम सारी चीजें क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। क्लियर है। तो अभी हम लोग देखेंगे व्यक्तीकरण। क्या देखेंगे, व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे व्यक्तीकरण के प्रकार। क्या देखेंगे, व्यक्तीकरण के प्रकार। तो देखिए बाबा, व्यक्ति टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ये भी हम लोग जान गए थे कि बतलाइए व्यक्तीकरण के कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन, कौन कौन, संपोषी या रचनात्मक व्यक्तीकरण, और दूसरा कौन सा, विनाशी व्यक्तीकरण। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो भगवत होते हैं दो। एक हो गया अपना संपोषी या रचनात्मक व्यक्तीकरण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा क्या है, तो विनाशी व्यक्तीकरण। विनाशी व्यक्तीकरण। इंटरफेरेंस। ठीक है। तो
अरे बुआ इसको हम लोग लिख चुके हैं, है ना। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या हेडिंग लगाएंगे, संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण, संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। तो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको लिख चुके हैं। जो नहीं लिखे हो 1 मिनट दे रहे हैं, लिख लो। व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2। एक तो है अपना संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण, और दूसरा क्या है, विनाशी व्यतिकरण। कौन है, विनाशी व्यतिकरण। इसको लिख लिए, ठीक। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, है ना। संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण, संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। तो बतलाओ रे, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बतला ही चुके हैं, है ना रे। वैसा व्यतिकरण, संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण किसको कहते हैं, तो वैसा व्यतिकरण जिसमें व्यतिकरण के पश्चात, वैसा व्यतिकरण जिसमें व्यतिकरण के पश्चात जो दोनों तरंगे जो मिलती है ना, यानी कि अध्यारोपित तरंग की जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, महत्तम हो जाती है। क्या हो जाती है, महत्तम हो जाती है ना। वैसा व्यतिकरण जिसमें व्यतिकरण के पश्चात, वैसा व्यतिकरण जिसमें व्यतिकरण के पश्चात अध्यारोपित तरंग की जो तीव्रता है, अध्यारोपित तरंग की जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, महत्तम। क्या कहलाती है, संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। अच्छा, इसमें जो दोनों तरंगे होती है वो किस में होती है, समान कला में। किस में होती है, समान कला में, है ना। तो हम इसका लिख देते हैं, वैसा व्यतिकरण जिसमें अध्यारोपित तरंग की तीव्रता महत्तम हो जाती है। अच्छा, इसमें जो दोनों तरंगे हैं वो किसका होता है, नहीं, इसमें दोनों तरंगे क्या करती है, समान कला में कंपन करती है। तो कैसे, तो यहाँ ध्यान से देखना है, सुनिए, बात नहीं करो। तो बउआ अपना एक तरंग है ये, ठीक है, ये है पहला तरंग, और इसकी जो आयाम है हम लोग कितना मान लेते हैं, A1। कितना मान लेते हैं, A1। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, जो दूसरा तरंग है हम इसका आयाम मान लेते हैं कितना, A2। ठीक है, ये दूसरा तरंग है और इसका आयाम कितना मान लेते हैं, A2। तो बउआ ये जो परिणामी तरंग है वो अभी किस में होगा, समान कला में ही। किस में होगा, समान कला में ही। तो देखिए ध्यान से, ये परिणामी तरंग बना रहे हैं। ठीक है, और इसका आयाम क्या मान लेते हैं हम लोग, A नेट। क्या मान लेते हैं, A नेट। और बउआ ये जो A नेट है वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर, तो पहले तरंग का जो आयाम है A1 और जो दूसरे तरंग का जो आयाम है A2, इन दोनों के योगफल के क्या होता है, बराबर। और इसको हम लोग मैथमेटिकली आपको डिराइव भी करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए A नेट बराबर कितना हो जाएगा, A1 और A2, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो बतलाइए पहले तरंग का आयाम कितना है, पहले तरंग का आयाम ये है A1, A2,
परिणामी तरंग का आयाम यह है होगा कितना ए नेट, और ये होगा कितना A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो ये अपना है संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। इसको आप लिखिए, उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, विनाशी व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लिख विनाशी व्यतिकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो रे हम इसके बारे में क्या बताएंगे, क्या देंगे डेफिनेशन, कि वैसा व्यतिकरण जहां, है ना, जिसमें व्यतिकरण के पश्चात अध्यारोपित तरंग की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम। क्या हो जाती है, न्यूनतम। वैसा व्यतिकरण जिसमें अध्यारोपित तरंग की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम। नहीं बतलाए थे कि जहां पर तरंगे मिलती है तो कुछ बिंदुओं पर तरंग की जो तीव्रता हो जाती है क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्या हो जाती है, मैक्सिमम। और कुछ बिंदुओं पर क्या हो जाती है, न्यूनतम। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के जो पॉइंट्स होते हैं उसको बउआ हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो मिनिमम इंटेंसिटी के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बतलाइए, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो परिणामी तरंग होगा उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो जानी है, न्यूनतम हो जाती है ना। तो वैसा व्यतिकरण जिसमें व्यतिकरण के पश्चात अध्यारोपित तरंग की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। क्या हो जाती है, न्यूनतम। क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण। तो लिखते हैं इसको, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। अच्छा, इसमें जो दोनों तरंगे होगी वो समान कला में के विपरीत कला में, है ना। इसमें क्या हो गया, इसमें जो दोनों तरंगे हैं वो कैसे होती है, विपरीत कला में कंपन करते हैं। अब ये विपरीत कला में कैसे कंपन करती है इसको देखो ध्यान से। देखिए, जैसे एक तरंग है अपना बउआ ये, ठीक है, एक तरंग है अपना ये, इसकी तीव्रता जो आयाम है वो कितना हम लोग मान लेते हैं, A1। और जो दूसरा तरंग है, अब ये दूसरा तरंग किस में है, विपरीत कला में है ना। तो जिस टाइम पर इसके जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो कहाँ ऊपर उठ रही होती है, उसी टाइम पर दूसरे तरंग का जो पार्टिकल्स है वहां कहाँ उठ रही होंगी, नीचे, है ना। तो ये तरंग जो दूसरा तरंग है वो कुछ इस तरह से जाएगा। ऐसी ना, इसके जो आयाम है वो हम लोग कितना मान लेते हैं, A2। तो बतलाओ जरा कि जो नेट परिणामी जो तरंग है उसका वो कहां से कैसे जाएगी, 20 से। कहां से जाएगी, 20 से, यहां से, है ना, ध्यान देना। ये 20 से जाती है ना।
तो ये लगभग ऑलमोस्ट जीरो के पास में हो जाती है, लेकिन पूरा भी जीरो नहीं होता। तो हम लोग इसको लिखते हैं अरे पहले तरंग का आयाम कितना है, A1 दूसरे तरंग का आयाम कितना है, A2। तो बतलाओ परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा। हाँ गुड, परिणामी तरंग का आयाम ए नेट बराबर हो जाएगा A1 माइनस A2। ठीक है। अच्छा ये दोनों ये जो हम लोग किए हैं अभी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो अपना ए नेट आया था वो कितना आया था, A1 प्लस A2, और डिस्ट्रक्टिव के केस में A1 माइनस A2, है ना। हम दोनों को और साथ में इसकी जो इंटेंसिटी की भी बात करेंगे हम लोग, और इन सब का हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन भी, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि कैसे ए नेट बराबर A1 प्लस A2 हो जाता है और कंस्ट्रक्टिव के केस में, और कैसे डिस्ट्रक्टिव के केस में ए नेट जो है वो A1 माइनस A2 हो जाता है। इसका हम लोग मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग देंगे कल। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। आज भर के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।